नमस्ते। एआई की पढ़ाई में सभी का स्वागत है। आज हम लोग उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो हमारी डिजिटल लाइफ को एक तरह से कंट्रोल करती है, मशीन लर्निंग। ये आखिर है क्या, काम कैसे करती है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझते हैं। कभी सोचा है कि YouTube को कैसे पता चल जाता है कि अगला वीडियो कौन सा देखने का मन होगा? या Netflix को कैसे पता कि कौन सी फिल्म सजेस्ट करनी है? लगता तो जादू जैसा है ना? पर ये कोई जादू नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के जादू के पीछे का असली राज है मशीन लर्निंग। तो चलिए, इस जादू को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मशीन लर्निंग आखिर है क्या चीज। अच्छा, मशीन लर्निंग को ठीक से समझने से पहले ना हमें इसके पेरेंट कॉन्सेप्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को समझना होगा। एआई एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसका एक ही सपना है, ऐसी मशीन्स बनाना जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और काम कर सकें। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि एआई को एक बहुत बड़ा सर्कल मानिए। उस बड़े सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, मशीन लर्निंग। तो इसका मतलब साफ है, मशीन लर्निंग एआई को हासिल करने का एक तरीका है, यानी कि एआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो फिर मशीन लर्निंग क्या है? ये एआई पाने का वो तरीका है जिसमें हम कंप्यूटर को हर एक रूल लिखकर नहीं बताते। इसके बजाय हम उसे बहुत सारा डेटा, मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और मशीन उस डेटा को पढ़कर उसमें पैटर्न समझकर खुद ही रूल सीख जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक बच्चे को हजारों तस्वीरें दिखाकर सिखाते हैं कि बिल्ली कैसी दिखती है, ना कि उसके बारे में रूल्स लिखकर देते हैं। ये सुनने में तो काफी कमाल लगता है कि मशीन खुद ही रूल्स सीख लेती है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर एक मशीन सीखती कैसे है? और इसका प्रोसेस सरप्राइजिंगली काफी सिंपल है। मोटे तौर पर पूरा का पूरा प्रोसेस बस इन 3 स्टेप्स में होता है। पहला, हम मशीन को ट्रेनिंग डेटा देते हैं, यानी ढेर सारी इंफॉर्मेशन। दूसरा स्टेप, मशीन उस डेटा में पैटर्न्स ढूंढती है और उनसे सीखती है। और फिर तीसरा, उस सीख के बेसिस पर वो प्रिडिक्शन यानी कि अनुमान लगाती है। बस यही है मशीन लर्निंग का बेसिक रेसिपी। चलिए इस 3 स्टेप प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए अपने YouTube वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इससे सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1, ट्रेनिंग डेटा। जो भी वीडियोस देखे जाते हैं, लाइक किए जाते हैं या जिन चैनल्स को सब्सक्राइब किया जाता है, ये सब YouTube के एल्गोरिदम के लिए एक टेक्स्ट बुक जैसा है। हर एक क्लिक, हर एक लाइक एक नया डेटा पॉइंट बन जाता है। स्टेप 2, लर्निंग। अब एल्गोरिदम इस सारे डेटा को स्टडी करता है। वो पैटर्न्स ढूंढता है, जैसे ओके, इस इंसान को साइंस वीडियोस के साथ साथ क्रिकेट हाइलाइट्स देखना भी पसंद है। वो इस तरह के हजारों कनेक्शंस बनाता है ताकि टेस्ट को समझ सके। और आखिर में आता है स्टेप 3, प्रेडिक्शन। उन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पर एल्गोरिदम एक गेस करता है कि आगे क्या पसंद आ सकता है, और वही गेस हमें होम पेज पर वीडियो रिकमेंडेशंस के फॉर्म में दिखता है। ये मशीन का एक स्मार्ट गेस है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये सब जानना जरूरी क्यों है? खासकर स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट है फ्यूचर करियर्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 से 2030 के बीच एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की जॉब्स में 80% से भी ज्यादा की ग्रोथ होने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है। मशीन लर्निंग अब हर जगह है। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने से लेकर फाइनेंस में फ्रॉड रोकने तक, सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस तक। इसका मतलब है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, मशीन लर्निंग की समझ होना एक बहुत बड़ी ताकत है। तो हमने देखा कि मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करती है और ये इतनी जरूरी क्यों है। लेकिन अगर इस पूरी कहानी से एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? असली मकसद मशीन को रूल्स प्रोग्राम करके देना नहीं है। असली मकसद है मशीन को रूल्स सीखने की काबिलियत देना। मशीन लर्निंग की पूरी दुनिया बस इसी एक आइडिया पर टिकी है। ये मशीन को सीखना सिखाती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या सारी मशीन्स एक ही तरह से सीखती हैं या फिर सीखने के अलग अलग तरीके भी हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले विश्लेषण में। जुड़े रहिए